बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पहले से ज़्यादा गंभीर, पहले से ज़्यादा बहरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान, सियासी बहरान पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे और आम इंतखाबात के नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा। इसके बावजूद कि इंतहाई सख्त तरीन जबर में और इंतहाई फाशिस्ट सोच के साथ ये इलेक्शन करवाए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, पाकिस्तान के अवाम जीत गए, आप लोग जीत गए और पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, खुलकर किया और बिला खौफ व खतर किया। और उसके बाद कोई जरूरत और कोई नहीं था, ऐसा वजह नहीं थी कि इन नताइज को तस्लीम ना किया जाता, लेकिन चूंकि नीयत खराब है, दिल में खोट है और अंदर से ये लोग खौफजदा हैं। इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो 2-3 हैं वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और उस खौफजदगी की वजह से ये कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी, यहाँ तक कि इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को ख़तरे में डाल दिया है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये अंदर से खौफजदा हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को आप हरगिज़ आपको ये ना समझें कि आप हार गए, बल्कि आप जीते हैं। और इमरान खान साहब की जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो स्पीच है वो आप उसको सुने, वो बहुत ही परफेक्ट स्पीच है। और उन्होंने जो कुछ कहा, इधर एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने जो तकरीर की है, एक हारा हुआ सियासतदान इससे बुरी कारकर्दगी और क्या दिखा सकता है। तो एक बात, दूसरी बात जो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं कि एग्जैक्ट नंबर जो हैं, पहली बात तो मैं आप सुने कि एग्जैक्ट नंबर जो बताए गए थे आर्मी चीफ को, बताए गए थे बाकायदा तौर पे तहरीरी शक्ल में, उसमें मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें थीं वो 15 और 20 के दरमियान थीं। 17-18 नंबर इस नंबर के थे कि इनकी सीटें इससे ज़्यादा नहीं हैं। तमाम इंटेलिजेंस इदारों की मुतफिका रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 सीटें थी, 17 या 18, इससे ज़्यादा की नहीं थी। और इनकी सीटें, पीटीआई की जो सीटें थी वो 170 से ऊपर वो लीड कर रहे थे और इससे ज़्यादा सीटें ले रहे थे। लेकिन ये जो अब नतीजा तैयार किया जा रहा है, ये सारे का सारा फेक नतीजा है। और क्योंकि फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है, उम्मीदवारों के पास मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब ने पहला काम किया है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनका नतीजा जो रोक दिया है और समन कर लिया है और उनके मुकाबले में ओन चौधरी हैं। आप तसव्वुर करें कि ओन चौधरी कैसे सलमान अकरम राजा साहब से जीत सकते हैं। और फिर लाहौर जैसे शहर में ये सब कुछ हुआ है और सरदार लतीफ़ खोसा जीत गए हैं। और ये अब आते हैं, ज़रा रिजल्ट्स की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो एग्जैक्ट उनके पास पहुंचा है नंबर, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो फॉर्म 45 ये उम्मीदवारों के पास मौजूद है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, बलूचिस्तान में 4 सीटें जीती है और पंजाब में 115 सीटें जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 115 आउट ऑफ 141। और 115 सीटें सिंध में जीती है 16 सीटें। अब मैं आपको बताऊंगा ये नंबर कहां गए, ये भी आपको बता दूंगा। 16 सीटें जीती है सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में 42 सीटें जीती हैं और टोटल 180 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 और फॉर्म 45 इनके पास मौजूद हैं, तमाम उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं। अब इन्होंने क्या किया, नंबर्स कैसे तब्दील किए हैं? नंबर्स तब्दील किए हैं 180। अभी 100 सीटों का ऐलान हो चुका है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा चुकी हैं। कौमी असम्बली की 100 सीटें अनाउंस की जा चुकी हैं, इंडिपेंडेंट जो जाहिर हो रहे हैं ना, वो 100 सीटें। अब बाकी 80 सीटें किधर गई? 70-80 सीटें जो थी वो किधर गई? वो एमक्यूएम को दी गई हैं 15 सीटें। वो 15 सीटें इनकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। 15 सीटें जो दी गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जो एमक्यूएम को दी गई हैं। तो ये 115 सीटें हो गई। 100 सीटें अनाउंस की जा चुकी हैं, 15 सीटें वो पड़ी हैं जो एमक्यूएम की दी गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें थी वो टोटल जो बताया गया था और जो एग्जैक्ट है वो बताई गई थी 15 से 20 के दरमियान। आप मैक्सिमम नंबर 20 सीटें लगा लें, तो 20 सीटें उनकी लगा दें, उनको दी गई हैं 70 सीटें, इस वक्त दी गई हैं 70 सीटें। और 70 में से 20 निकाल दें तो बच गई 50। तो वो 50 सीटें किसकी थी? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं।
तो वो भी आप 100 उनको दी जा चुकी हैं, और इसमें 50 ऐड करें जो मुस्लिम लीग नवाज को दी गई हैं, 15 MQM को दी गई हैं, ये 165 सीटें ये बन गई। ये रिजल्ट इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जनाब बस आप करें, हमारा हुक्म है, आप कर दें। तो एग्जैक्ट 170 और 180 सीटों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। फॉर्म 45 वो जो कि नताइज हैं, क्योंकि फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी बुनियाद पे जारी करना था। वो रिटर्निंग अफसर कुछ गायब हो गए, कुछ अगवा हो गए, कुछ छुट्टी पे चले गए, और कुछ ने अथॉरिटी दे दी गई जी जो मर्जी करें, हम ये काम नहीं करते। बहुत सारे ने जवाब दे दिया, और कुछ ने कहा कि ठीक है जी हम हाजिर हैं। तो वो अब अपने पास से लिख लिख के दे रहे हैं। और एक मैं मिसाल आपको दे दूं कि आप हैरान होंगे रिजल्ट कैसे तब्दील किया है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। पीपल्स पार्टी की 52 सीटें हैं, वो उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। हाँ, एक और बात है, इनमें जो सीटें दी गई हैं, याद आया 100 सीटें तो इनको अनाउंस कर दी गई हैं, 50 सीटें मुस्लिम लीग नवाज को जो दी गई हैं, 70 सीटें उनमें शामिल हैं, 15 सीटें MQM की हैं, ये 165 हो गया। 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दी गई हैं, चौधरी शुजात साहब के साहिबजादगान को। उनकी बहनें जो हैं इस वक्त एहतजाज कर रही हैं कि मेरे भाई के बच्चे चोर हैं, वो कर रही हैं। अब 165 सीटें वो हो गई, 3 सीटें काफ लीग की हो गई, तो ये 168 सीटें, 168 सीटें ये हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये चीजें, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट। अब इन्होंने चोरी का तरीका, ये मेरे सामने जियो का खबर पड़ी है जी। जियो में क्योंकि टीवी पे तो अनाउंस हो रहे थे नताइज, ताहिर इकबाल चौधरी विहाड़ी से उन्होंने वोट लिए, ये टीवी बता रहा है, उन्होंने वोट लिए 1,11,196। तहमीना दौलताना ने लिए 1,03,052। तो इस तरीके से, और ताहिर इकबाल चौधरी ने लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे 1,11,196। और नीचे ये फॉर्म पड़ा है, और ये फॉर्म इशू हुआ है बाकायदा तौर पे, और उस पर वोट बाकायदा टाइप किए हुए हैं, और ये कुल तादाद वोटों की पड़ी है 2,71,766। और ये इसी हल्के की बात कर रहा हूं, किसी और हल्के की नहीं बात कर रहा। NA 158 विहाड़ी 3, ये मेरे सामने आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें 54.4% वोट कास्ट हुए, और शरा ये हो गया जी। उसके बाद अब इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहमीना दौलताना, उनके वोट यहां 1,11,196, 1,11,196। और ऊपर यही वोट जियो टीवी पे तस्वीर के साथ ये नतीजा चल रहा है 1,11,196 ताहिर इकबाल चौधरी साहब के। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ वोट तब्दील तहमीना दौलताना के वोट ताहिर इकबाल चौधरी के खाते में डाल दिए, ताहिर इकबाल चौधरी का फिगर उसके सामने लिख दिया इनके तहमीना दौलताना के, और कोई मेहनत नहीं की, बस इतनी मेहनत करके और फारिग कर दिया और नतीजा निकाल दिया जी। और ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1,03,052 वोट ये पड़े हैं तहमीना के सामने उसी फॉर्म में। तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये ऐसा भी हुआ है। और इस तरीके से इन्होंने बहुत मेहनत नहीं की, बस उन्होंने कहा जल्दी जल्दी ये काम कर दें। अब दूसरी जानिब ये खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने ये हरकत नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा में नंबर्स तब्दील नहीं किए। अब वही मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा का है, खैबर पख्तूनख्वा में एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। वहां पे वो भी उन्होंने कहा था ये क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई नहीं रोक सकता इनको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे क्लीन स्वीप किया, सब खा गए। 100 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, और बाकियों के पास किसके 5 है, 7 है, 8 है, 10 हैं, इससे ज्यादा सीटें नहीं हैं। तो मरकज का तो मैंने आपको सामने कच्चा छठा सारा बयान कर दिया कि इन्होंने किया क्या है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें उठा के तकसीम, डरते किस बात से, डर इस बात से रही हैं कि ये आएंगे मेजॉरिटी के साथ आएंगे, ये अमेंडमेंट करेंगे, ये कानून साजी करेंगे, ये सिस्टम को ठीक करेंगे। और सबसे ज्यादा ये कि जो किया है इन्होंने धांधला, और जो 12 पिछले 22 महीनों में किया है, असल मसला है उनको उनका एहतसाब होगा।
उस एहतसाब से डरने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आते हैं जो नंबर्स हैं जो दिए गए हैं, इसके बावजूद, क्योंकि इससे ज्यादा फुल धांधली के बाद भी ये मुस्लिम लीग नवाज को ये रात जी होती रही है, कोशिश करते रहे हैं सारी रात मनाने की, क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज ये सारे, इनको पता है, इनको तो पता है कि हम हार चुके हैं, इनको तो पता है इनके पास फॉर्म 45 नहीं है, तो सारी रात कल बैठे रहे हैं। और कल विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं की? वो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच इसलिए नहीं की कि उन्होंने कहा जी कि हम नतीजा इलेक्शन तो हार चुके हैं मियाँ साहब, तो इसलिए हमें अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, वो तस्लीम किया और वो आराम से अपने घरों में चले गए, जाके जो उन्होंने सोना मोना था सो लिया। लेकिन असल मसला क्या था? असल खौफजदा तो फिर कोई और हुआ, और असल खौफजदा फिर फर्द वाहिद हुआ। तो फर्द वाहिद ने ये सारा जब देखा कि नहीं ये काम तो ठीक नहीं है, तो ये तो काम नहीं होना चाहिए, तो उन्हें भी बताया गया कि सर अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया है नतीजा, तो वो भी जाके सो गए हैं, तो मेहरबानी करें कि आप भी सो जाएं और आप भी आराम फरमाएं, तो इसलिए हम भी नताइज तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने ये हुक्म हाकम आ गया और उन्होंने कहा जी जैसे तैसे आप रिजल्ट तब्दील करें, फारिग करें, ये नहीं होना चाहिए। और आप उन्होंने कहा जी कि हम 23 सीटों को या 20 सीटों को कैसे कर दें, 20 को 120 कैसे करें, या 23 को 123 सीटें कैसे करें, हम आप सिर्फ ये बता दें। तो उसका कोई जवाब नहीं था कि कैसे मुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी हिम्मत उनकी भी जवाब दे गई। फिर रिटर्निंग अफसर नहीं माने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कोशिश की, वो नहीं मान रहे थे। तो अब यही हो रहा है कि बस एक लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये जारी कर रहे हैं, इसको हरा दें, इसको जिता दें, इसको हरा दें, इसको जिता दें। और फिर एक और काम किया गया, इन्होंने बहुत कोशिश की ठप्पे लगाने की, और ठप्पे लगा के वोट ज़ाया करने की, कि बैलेट पेपर पे वोट ज़ाया कर दिए जाएं। अब कितने वोट ज़ाया किए, हज़ारों वोट, लाखों वोट है, वो कैसे चंद घंटों में हो, तो ये भी काम नहीं हुआ। तो एक खुशआइंद इत्तला जो है वो ये है जनाब कि आ गया है, अब जो आ रहे हैं रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है, और बरतानिया की तरफ से भी आ गया है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ गया है। और उन्होंने मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है, अमेरिका ने भी, बरतानिया ने भी और यूरोपीय यूनियन ने भी, तीनों ने ये कहा है कि ये इंतखाबात जो हैं इसमें एक तो तशद्दुद हुआ, और इंतखाबी तशद्दुद, और अदरवाइज हुआ। फिर दूसरा ये कि मीडिया के साथ, मीडिया पे पाबंदियां थी। फिर यह है कि इंटरनेट सर्विस वो नहीं थी, सब कुछ। उसके बाद अगला जो है, जो रिजल्ट्स में ताखीर नेक्स्ट, और उसके बाद भी जो उससे अगला काम जो था वो ये था कि ताखीर के साथ साथ ये किया गया कि जो बाद में पीटीआई के साथ जो कुछ किया, इन्होंने जेल में पड़े हैं, उन सारों को मिला के, और उसके बाद जो अब आ रही हैं शिकायत और ये सारा कुछ रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, इस सारे पे जी उन्होंने ये कंसर्न शो किए हैं और तहकीकात का मुतालबा किया है, तहकीकात का मुतालबा किया है। और इसके बाद, क्योंकि अदरवाइज वो अगर इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लेते, तो उसके बाद तो फिर उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहना था। लिहाजा उन्होंने भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया, और उन्होंने भी किया। अब सिमाबिया ताहिर ने रावलपिंडी से, वो सामने लेके बैठी थी अपने फॉर्म 45, उनको हरवा दिया, उनके पास मौजूद है। चकवाल से और शुएब शाहीन और अली रजा, अली बुखारी, और उसके बाद आमिर मुगल, ये तो मोटी मोटी मिसालें हैं। सलमान अकरम राजा साहब लेके बैठे हैं, रिजल्ट्स अपने पास है उनके पास, लेकिन हुक्म हाकम था कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो नहीं गए, क्योंकि वहां पे हो गया था शंगला हिल में मसला पैदा हो गया। अदरवाइज वो तो निकल आए, वो तो हो गए सीधे वहां का कल्चर जो है, क्योंकि वो तो पहली हालत जंग में है। उन्होंने वो तो बेचारे तकरीबन ज़िया साहब के ज़माने से हालत जंग में चले आ रहे हैं। पहले रशिया की जंग थी, और उसके बाद फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, और अब फिर यही सिलसिला है। वो तो बेचारे, उनकी तो दूसरी नस्ल जो है वो जंग में ही जवान हो रही है, जंग में ही पैदा हुई, तो इसलिए वो तो हो गए सीधे। और वहां पे फायरिंग भी हुई, और जख्मी भी हुए, और
अल्लाह ताला को प्यारे भी हुए कुछ लोग। फिर गुजरांवाला में फायर खोला गया, वो हमने देखा। सॉरी, गुजरात में फायर खोला गया, वो हमने देखा। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, ये सब की सब चीज़ें हैं। तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आइंदा होगा क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।